हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टैटिंग की एक और प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह की होगी। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने से पहले इसका ग्राफ समझा देते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये इस रिंग से हमें स्टार्ट करनी है। यहाँ से हम ये डिज़ाइन स्टार्ट करते हुए इसी रिंग के ऊपर हमें एक रिंग और बनाना होगा, तब हम ये अपना रिंग कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रिंग बनाया, इसके ऊपर एक रिंग और बनाया और फिर ये रिंग कंप्लीट किया। इसी तरह से हमें ये अपना नीचे का फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट करनी होगी। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। पहले फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद सेकेंड रो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हम ये रिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वाली रिंग के सेकेंड पिकॉर्ड से सबसे पहले हम ये रिंग बनाएंगे, देन ये रिंग बनाया। इसके बाद सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल में हम ये 3 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे। देन फिर हम अपने डिजाइन आगे ले जाते हुए इस वाले रिंग के साथ हम इसको फिर से अटैच करेंगे और स्मॉल रिंग करते हुए ये रिंग बनाएंगे और अपनी फर्स्ट रो से अटैच करते हुए फिर से हम अपनी ये सेकेंड 3 पेटल्स का फ्लावर कंप्लीट करते हुए ये रो पूरी इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरी डिज़ाइन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा चैनल में पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी डिज़ाइन लेकर आऊँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर यूज़ किए हैं। एक ये पीच कलर है और ये ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर हमारा रेड रोज के ब्रांड का है और पीच कलर एंकर का थ्रेड है। और इसका जो नंबर है इसका नंबर है 4 टाइम्स 0 और 7, 00007। ये देखिए, ये इसका नंबर है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी 2 शटल ले लेते हैं। दोनों शटल में दोनों थ्रेड्स को भर देते हैं। नॉट लगाने के बाद ग्रीन थ्रेड को इस तरह से लूप बना लीजिए। जहाँ पे आपने नॉट लगाई है वहाँ पर इसको ऐसे पकड़ लीजिए थंब की हेल्प से और पीच कलर के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए अब बनाइए 5 डबल स्टिच। पिकॉर्ड, अगेन 5 डबल स्टिच, 5 डबल स्टिच के बाद अब हम जो हमने फिंगर पे पीच कलर लपेट रखा था उसको खोलकर यहाँ पर एक रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाइए 3 डबल स्टिच, पिकॉर्ड, 3 डबल स्टिच, पिकॉर्ड, 3 डबल स्टिच, टोटल हमें 4 पिकॉर्ड बनाने हैं। 3 डबल पिकॉर्ड, अगेन 3 डबल स्टिच, पिकॉर्ड और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब फिर से ये वाले थ्रेड को फिंगर पर लपेट लीजिए जिससे आपने अभी रिंग बनाया था और अब फिर से बनाइए 5 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाकर पिकॉर्ड और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब इस थ्रेड को खींचते हुए आपने जो लूप बनाया था इस लूप से इस थ्रेड को निकाल दीजिए, अपनी शटल को निकाल दीजिए और इसको धीरे से खींच के ये रिंग कंप्लीट कीजिए।
ये देखिए, ये आपका एक रिंग बन गया और रिंग के ऊपर एक रिंग और बन गया। इस रिंग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एक नॉट जरूर लगाइएगा, जिससे कि आपका ये थ्रेड लूज ना हो। इस तरह से मैं यहाँ पे एक नॉट लगा दे रही हूँ। ये देखिए, अब आपका सेकेंड रिंग जब बनाएंगे आप, तो फिर से आप ग्रीन थ्रेड को लूप बनाएंगे बिल्कुल इसके पास से, और यहाँ पर इसको पकड़ लेंगे और पीच कलर के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले 5 डबल स्टिच, ये हमारा सेकेंड रिंग है। ये देखिए बिल्कुल पास में आ गया, गैप नहीं होना चाहिए। पिछले रिंग के पिकॉर्ड से अटैच कर दीजिए इसको। अगेन 5 डबल स्टिच, फाइव डबल स्टिच के बाद अब हम फिर से रिंग बनाएंगे ऊपर। तो पीच कलर के थ्रेड को खोलकर 3 डबल स्टिच वाला, 3 डबल स्टिच और 4 पिकॉट वाला रिंग बनाइए, बिल्कुल पास में, बिल्कुल गैप मत छोड़िएगा। थ्री डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये सेकंड रिंग हो गया। फिंगर पे थ्रेड को लपेटिए और ग्रीन थ्रेड से बनाइए 5 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाकर। फाइव डबल स्टिच के बाद पिकॉट और अगेन 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्रेड को खींचिए और हमने जो लूप बनाया था उससे अपने शटल को पास कर दीजिए। टाइट करने के बाद इसमें नॉट लगा दीजिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये लास्ट रिंग है। तो लास्ट रिंग में मैं छोटा रिंग बना चुकी हूँ। अब 5 डबल स्टिच, फाइव डबल स्टिच के बाद अपने फर्स्ट रिंग के साथ भी हमको इसको अटैच करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ भी हमें इसे अटैच करना है। तो थोड़ा सा डिजाइन को फ्लिप कर दीजिए इस तरह से। फ्लिप करने के बाद अब फिर से 5 डबल स्टिच, पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। देखिए हमने 5 डबल स्टिच कर दिए। अब हम इस रिंग को खींचेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये लूप पूरा ना खिंच जाए। इसके अंदर से हमको अपनी शटल निकालनी है। थ्रेड काट के इसमें स्क्वायर नॉट लगा दीजिए बीच में। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बीच का फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब ये फ्लावर कंप्लीट होने के बाद ये
सेकेंड रो हमें अपनी स्टार्ट करनी है। तो सेकेंड रो के लिए दोनों थ्रेड को आपस में फिर से टाई कीजिए और वीव करते हुए ग्रीन थ्रेड से बनाइए 3 डबल स्टिच। डबल स्टिच हो गया। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड को अलग कर देते हैं। पिकॉट, 3 डबल स्टिच, थ्री डबल स्टिच होने के बाद अब हम इसको अपने फर्स्ट रो के साथ अटैच करेंगे। हमने जो ये ऊपर रिंग बनाए थे इसमें 4 पिकॉट हैं, तो सेकंड पिकॉट के साथ हम इसको अटैच करेंगे। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये रिंग कंप्लीट हो गया। इस रिंग के कंप्लीट होते ही इसके ऊपर एक रिंग और बनाएंगे। पास में ले जाकर 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट। तो टोटल 3 पिकॉट बनेंगे और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से ऊपर नीचे हमारे 2 रिंग कंप्लीट हो गए। 2 रिंग कंप्लीट होने के बाद हम साइड से अपने थ्रेड को लेंगे और फिंगर पर लपेटते हुए पीच कलर के वीव करते हुए बनाएंगे 5 डबल स्टिच की स्मॉल चेन। फाइव डबल स्टिच के बाद हमने एक रिंग ऊपर बनाया। अब एक रिंग हम उसके नीचे बना रहे हैं जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो हम इसको अपने सेकंड रिंग, फर्स्ट रो के सेकंड रिंग के इस वाले पिकॉट, सेकंड पिकॉट से इसको अटैच कर देते हैं। ये वाला भी देखिए हमने यहाँ सेकंड पे अटैच किया था और अब इस वाले को भी हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। अटैच करने के बाद 3 डबल स्टिच पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस तरह से हमारे ये 2 रिंग बन गए आपस में अटैच करते हुए। आप डिजाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद पीच कलर को फिंगर पर लपेटते हुए बनाइए 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 4 डबल स्टिच, पिकॉट, अगेन 4 डबल स्टिच करके ये
हल्का सा टाइट कर दीजिए। अब पीच कलर के शटल के धागे को खोलते हुए ऊपर एक रिंग बनाइए। सेमी सर्कल के ऊपर हमें 3 पेटल्स का फ्लावर बनाना है। तो सबसे पहले बनाइए 4 डबल स्टिच, हमने जो सेमी सर्कल पे ये पिकॉट बना रखा था इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। अगेन 4 डबल स्टिच, पिकॉट, 4 डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये फर्स्ट रिंग कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट रिंग कंप्लीट हो गया। अब अपना सेकेंड रिंग बनाइए इसी के साथ में। सबसे पहले 4 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। अगेन 4 डबल स्टिच, पिकॉट, 4 डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। रिंग बन गया। अब इसी के साथ में अपना थर्ड रिंग बनाइए। 4 डबल स्टिच के बाद पिछले रिंग के साथ में अटैच कीजिए। अगेन 4 डबल स्टिच, पिकॉट, 4 डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्री पेटल्स का फ्लावर बनने के बाद पीच कलर के धागे को फिर से फिंगर पे लपेटिए और ग्रीन थ्रेड से बनाइए 3 डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच के बाद आपने जो ये वाला पिकॉट बनाया था इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए। इस तरह से देखिए दोनों साइड हमारे ये रिंग अटैच हो गए। 4 डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। ये देखिए ये बन गया हमारा। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद ग्रीन थ्रेड से हम एक रिंग 3 डबल स्टिच वाला फिर से बनाएंगे। पहले बनाइए 3 डबल स्टिच, पास में ले जाके पिकॉट, 3 डबल स्टिच। जिस रिंग इस वाले रिंग के साथ अभी हमने ये वाला रिंग अटैच किया था इसी के बगल वाले पिकॉट में इस वाले रिंग को भी अटैच कर दीजिए। एक रिंग में 2 बार अटैच होगा। ये देखिए इस तरह से अटैच हो गया। 3 डबल स्टिच,
पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये इस तरह से अटैच हो गया है। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद इसी रिंग के ऊपर एक रिंग हमें और बनाना है, जैसे कि हमने इस साइड बनाया था। ये देखिए रिंग के ऊपर रिंग बन गया। अब हम फिर से पीच कलर के धागे को फिंगर पे लपेटेंगे और 5 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन बनाएंगे। चेन बनने के बाद ये देखिए चेन बन गया। चेन बनने के बाद हम फिर से 3 डबल स्टिच का एक रिंग बनाएंगे। तो डिजाइन को फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने के बाद पहले एक रिंग बनाइए। अब ये रिंग हम अपने नेक्स्ट वाले इस रिंग के साथ में सेकंड वाले पिकॉट के साथ अटैच कर। देखिए इस रिंग में हमने 2 बार अटैच कर लिया है। अब इस रिंग की बारी है, तो सेकंड वाले पिकॉट में इसको अटैच कर दीजिए। फिर से 3 डबल स्टिच पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। नीचे के रिंग बनाने के बाद जब हम ऊपर का रिंग बनाते हैं तो इसके बगल वाले रिंग के साथ में इसको अटैच भी करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले रिंग के साथ में इसको अटैच कर दीजिए। अब 3 डबल स्टिच, पिकॉट, अगेन 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्री डबल स्टिच अटैच किया, 3 डबल स्टिच पिकॉट, 3 डबल स्टिच पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट किया। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी ये डिज़ाइन आगे बढ़ रही है। अब हम फिर से पिंक थ्रेड को लेंगे, फिंगर पे लपेटेंगे और 4 डबल स्टिच की सेमी सर्कल बनाएंगे। पहले 4 डबल स्टिच पिकॉट, 4 डबल स्टिच पिकॉट और 4 डबल स्टिच। ये देखिए ये सेमी सर्कल बनी। अब हम पिंक थ्रेड से इसके ऊपर 3 पेटल्स के रिंग बनाएंगे। 3 रिंग बनाने हैं। ये देखिए 3 पेटल्स पूरे हो गए। अब हम फिर से पीच वाले कलर को फिंगर पे लपेटेंगे और सबसे पहले बनाएंगे 4 डबल स्टिच। पिकॉट, 4 डबल स्टिच करने के बाद हमने जो ये पिकॉट बनाया था इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। फोर डबल स्टिच, पिकॉट, अगेन 4 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। डिजाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद अब हम फिर से ग्रीन वाला 3 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए इस रिंग में हमने ये 2 रिंग अटैच कर लिए थे। बीच वाले रिंग में हमने ये 2 रिंग अटैच किए थे। अब इस रिंग में भी 2 रिंग अटैच होंगे, तो अब ये वाला रिंग हम इसमें अटैच करेंगे। बीच के दोनों पिकॉट में ही रिंग अटैच होंगे। अटैच करने के बाद 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से हमारी अटैच हो गई। अब हम इसको फिर से फ्लिप करेंगे और इसके ऊपर एक रिंग और बनाएंगे। अब तो देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर एक रिंग हमने ये बनाया। रिंग बनाते ही हमने ये 5 डबल स्टिच की चेन बनाई। चेन बनाने के बाद फिर से ये वाला रिंग इस वाले रिंग के नेक्स्ट रिंग के साथ अटैच करेंगे इस पिकॉट के साथ में, और इसके ऊपर एक रिंग बनाते हुए इस वाले रिंग के साथ अटैच करेंगे। जब ये दोनों रिंग आपस में अटैच हो जाएंगे फिर हम ये वाली सेमी सर्कल के ऊपर ये 3 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे। इस तरह से हमें ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करनी होगी। तो फ्रेंड्स आप इसको डिज़ाइन को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको ये पैच की तरह यूज़ करना है तो आप इसे पैच की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक एक मोटिफ लगा के अटैच कर सकते हैं, या फिर इस तरह के ये जो आप फ्लावर बना रहे हैं इन फ्लावर के साथ में इनको आपस में अटैच करते हुए इस तरह का गोल एक कवर बना सकते हैं, या फिर आप इनको आपस में अटैच करते हुए एक लेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आप कई तरीके से इन पैचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको लेस भी बनानी तो लेस बनाइए, एक बड़ा कवर बनाना है तो हर जो आप ऊपर पीच कलर के 3 फ्लावर्स बना रहे हैं इसके साथ में हर एक पैटर्न को इस तरह से अटैच करते हुए ऐसे गोल राउंड में आप एक बड़ा सा कवर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको आप कंप्लीट कीजिए पहले। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये डिज़ाइन लास्ट में आ गई है। इस वाले रिंग में हमारा एक रिंग अटैच किया हुआ है, दूसरा रिंग नहीं अटैच किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिंग बना के एक अटैच कर देते हैं 3 डबल स्टिच वाला। ये रिंग बनने के बाद अब हम ऊपर का एक रिंग बनाएंगे इसके साथ में अटैच करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स इस डिज़ाइन का ये लास्ट आर्च होगा जो हम ये आर्च बना रहे हैं। तो इस आर्च के साथ में मैंने जो पहले अपनी डिज़ाइन बना रखी थी उस मोटिव को अटैच कर रही हूँ। आर्च को आर्च के साथ में ही अटैच करना है। थ्री डबल स्टिच पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब अपना 3rd रिंग बनाइए। हमारा ये आर्च भी कंप्लीट हो गया और हम इन दोनों रिंग के बीच में इसको यहाँ पर अटैच करके नॉट लगा के थ्रेड को अलग कर लेते हैं। यहाँ से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होती है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई और ये आपस में अटैच भी हो गई है। इस तरह से आप इसको लेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और 4-5 इसी तरह के रिंग बना के आपस में अटैच करते हुए एक बड़ा सा कवर भी बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई हो, पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।